बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मस्जिद अक्सा की 4000 साल तारीख़ के ऊपर हमारी एपिसोड्स मरहलावार जो है आपके सामने आ रही हैं। तो हमने इब्तिदा में ज़िक्र किया मस्जिद अक्सा की फ़जीलत के हवाले से और फिर बताया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उसकी बुनियाद रखी, तूफ़ान नूह की वजह से वो चीज़ें मुनहदिम हो गई और फिर उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस जगह को आबाद किया, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम, हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम, फिर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने मस्जिद वहाँ पर बनाना चाहिए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि सुलेमान इसको बनाएंगे। फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद बादशाह हुए और वारिस सुलेमान दाऊद, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के वारिस हुए। वो बादशाह थे तो वो बादशाहत भी उनको विरासत के अंदर मिल गई और नबूवत भी अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अता फरमाई। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हैं जिन्होंने इस मस्जिद को, मस्जिद अक्सा को, इस इबादतगाह को तामीर किया जिसको यहूदी हैकल सुलेमानी कहते हैं और मुसलमान मस्जिद अक्सा कहते हैं। इसकी तामीर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने किस तरह से की, रकबा कितना था और इसका हरम कितना है और मस्जिद क्या वही जगह है जहाँ नमाज़ पढ़ी जाती है या सारा अहाता जो है वो हरम के अंदर दाखिल होता है, ये चीज़ें हम आपके सामने वादे करना चाहते हैं। पहली बात यह है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसके लिए जगह कितनी वक़फ़ की थी। तकरीबन 35 एकड़ या 36 एकड़ वो जगह बनती है और अगर कड़िया के एतबार से देखा जाए तो 14.4 कड़ियाँ बनती है। एक कड़िया 2.5 एकड़ का होता है। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस कदर जगह जो है वो वक़फ़ की और फिर जब उसको तामीर करना था तो जब कोई भी बिल्डिंग जो है तामीर की जाती है तो जगह मुख्तस करने के बाद सबसे पहले देखा जाता है कि तामीर कैसी करनी है और फिर उसमें मजदूर कौन होंगे और उसमें मिस्त्री का काम कौन करेगा, मामार कौन होंगे। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मजदूरी के लिए जिनका इस्तेमाल किया उनके अंदर जिन्नात भी शामिल हैं, इंसान भी शामिल हैं, चरिंद परिंद भी शामिल हैं, जानवरों का इस्तेमाल भी किया क्योंकि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम वो अजीम शख्सियत हैं। वली सुलेमान अर्रीहा गुदुव्वुहा शहरुन व रवाहुहा शहर। और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मुतालिक फरमाया वक़ाल या अय्युहन नासु उल्लिमना मंतिक़त तैरी व ऊतीना मिन कुल्लि शै। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने परिंदों की बोलियाँ भी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को सिखा दी थी। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब मज़दूरों का इंतखाब किया, फिर मटीरियल का इंतखाब किया। मटीरियल के लिए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने लबनान से शानदार लकड़ी मंगवाई और फिर इसी तरह सोना इकट्ठा किया गया, चांदी मंगवाई गई, कीमती पत्थर जो हैं वो इकट्ठे किए गए, जवाहरात इकट्ठे किए गए और फिर यूँ इस इबादतगाह की तामीर शुरू हुई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जो मुकर्रर किया रकबा वो 35 एकड़ था। असल जगह जहाँ नमाज पढ़ी जाती है वो 4000 मुरब्बा मीटर है, लेकिन ये सारी की सारी हरम के अंदर शामिल है और ये भी इस मस्जिद का हिस्सा है और इसी के अंदर शुमार होगी। अब बात ये है कि इसकी 4 दीवारी किसने करवाई, तो 4 दीवारी भी बड़ी जाहिर सी बात है। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक जगह मुकर्रर कर दी तो 4 दीवारी भी खुद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने करवाई और फिर यहाँ पर जो मस्जिद तामीर हुई वो 4000 मुरब्बा मीटर के अंदर तामीर हुई और उसके अंदर संगे मरमर का इस्तेमाल हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने करवाया। और फिर उसका तरीक़ाकार क्या था कि जिन्नात काम करते थे, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम निगरानी करते थे। तो फिर जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बुलावा आ गया कि आप मेरे पास आ जाएं, आसार नज़र आए, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक लकड़ी के साथ टेक लगा के खड़े हो गए और जिन्नात समझ रहे थे कि सुलेमान अलैहिस्सलाम हमारी निगरानी कर रहे हैं, जबकि सुलेमान अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो चुका था और वो असा जो था जिसके ऊपर टेक लगाई हुई थी। तो फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का बहुत अरसे बाद जब मस्जिद की तामीर मुकम्मल हुई तब जिन्नात को पता चला कि सुलेमान अलैहिस्सलाम तो इंतकाल फरमा चुके हैं। तो इसका दौरानिया 7 साल भी आता है और 10 साल भी आता है। अब हम बात करेंगे कि एक वो जगह है जहाँ नमाज पढ़ी जाती है और जो दीगर गुंबद हैं, दीगर इमारतें हैं, वो इमारतें कौन कौन सी हैं और उनको क्या कहा जाता है।